नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉब्लम्स ऑन एजेस करेंगे। इस टॉपिक की डिमांड कमेंट्स में आई थी, इसीलिए मैं ये टॉपिक लेके आ गया हूँ। आप भी अपना टॉपिक कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसकी पूरी कोशिश करूंगा उसका वीडियो बनाने की। तो आप वीडियो के एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 100 वर्ष दे रखा है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी? तो ठीक है, पिता को मैं फादर से डिनोट कर रहा हूं, एफ से। तो फादर और सन की आयु का योग यानी कि क्या दे रखा है, 100 वर्ष दे रखा है। ठीक है, तो यहां पे जब प्रेजेंट की बात होगी, वर्तमान की बात होगी, तो मैं यहां 0 से रिप्रेजेंट करूंगा। यहां पे अगर कोई 10 साल बाद या 5 साल बाद की होगी, तो जैसे यहाँ 5 वर्ष पहले का दे रखा है, तो मैं यहाँ -5 लिख दूंगा। ठीक है, -5 लिख दूंगा। ये 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या दे रखा है, 2:1 दे रखा है। ये फादर और सन की आयु का अनुपात 2:1 दे रखा है। ठीक है, तो अभी पूछा है 10 वर्ष बाद की, तो जिसका हमें रेशियो दे रखा होता है, हमें सम भी उसी का चाहिए होता है। तो ये प्रेजेंट का हमें सम दे रखा है, तो 5 वर्ष पहले का सम क्या होगा, 5 वर्ष पहले का फादर और सन का सम क्या हो जाएगा, ये 100 में से मैं क्या 5 वर्ष पहले फादर की भी एज में माइनस कर देंगे और सन की एज में भी माइनस कर देंगे। तो 5 5 10 को हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो 90 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे अगर किसी की अभी 10 है और उसके किसी फ्रेंड की 20 है, तो 5 वर्ष इन दोनों का सम कितना होगा, 30 हो गया। अगर 5 वर्ष पहले ये कितने का होगा, 5 साल का, ये होगा 15 साल का, तो ये कितने हो जाएंगे, 20। तो मैं डायरेक्ट इसमें से अगर 10 माइनस कर दूं तो यही आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इनका सम कितना आ रहा है, 90। तो हमारा रेशियो के हिसाब से दोनों का सम कितना है, 3 है, और असली में कितना है, 90। तो मैं इसको 3 से काटता हूं, तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 30 आ रही है। 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 30। तो मतलब क्या है, अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फादर की असली एज आ जाएगी। तो फादर की असली एज आ जाएगी कितनी, 2 × 30। ये क्या है, 5 साल पहले की एज है, तो ये हो जाएगी 60। इसी तरह सन की एज क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी, 1 × 30। तो ये 5 साल पहले की है। हमें क्या चाहिए, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, 10 वर्ष बाद अब से। तो ये 5 साल पहले है, पिता की आयु 60। ये 5 साल पहले है, तो 5 साल से वर्तमान में जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 5 ऐड कर देंगे, और 10 वर्ष बाद के लिए 10 और ऐड कर देंगे। तो हमारे फादर की एज क्या हो जाएगी, 60 में पहले हम 5 ऐड करेंगे, फिर 10 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 60 में 15 ऐड हो जाएगा तो 75 हो जाएगा। ठीक है, तो फादर की एज क्या आ जाएगी, 75 आ जाएगी इसकी। तो दोबारा से बता देता हूँ क्या दिया हुआ था, इंग्लिश में बता दो एक बार। सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 100 ईयर्स। तो सम दे रखा है प्रेजेंट एज का, प्रेजेंट के लिए मैंने 0 से डिनोट किया है। तो फादर प्लस सन की एज क्या दे रखी है, 100 दे रखी है। 5 साल पहले उनका रेशियो दे रखा है 2:1। तो 2:1 दे रखा है, तो हम जिसका रेशियो दिया होता है उसी के हमें सम भी चाहिए होता है। तो हमने सम भी 5 साल पहले का ही निकाल लिया। तो वो क्या निकला, दोनों में से 5 5 माइनस किया, 10 कर दिया माइनस, तो 90 आ गया। अब रेशियो में हमें इन दोनों का निकालता हूँ, 2 + 1 3 आ रहा है, और उसका असली में हमें कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। तो इससे 1 की वैल्यू पता चल गई, तो वो हमने इस रेशियो में डाल दिया। तो फादर और सन की 5 साल पहले की एज हमें पता चल गई, 60 और 30। ठीक है, अगर 60 30 5 साल पहले की एज है, तो 10 साल बाद की फादर की एज 5 साल बाद की आ जाएगी उनकी 65, और 10 साल बाद की मतलब प्रेजेंट की आ जाएगी 65, और 10 साल बाद की आ जाएगी 75। ठीक है, तो ये 75 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 वर्ष पहले। तो मैं यहाँ पे अभी जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा क्वेश्चन। 10 वर्ष पहले के लिए -10 लिख दिया है। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा था 3:1। तो 10 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है पी और क्यू के 3:1। ठीक है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 5:3। 10 वर्ष बाद क्या दे रखा है, 5:3 दे रखा है। ठीक है, तो
आगे निकालना है, पी और क्यू की वर्तमान आयु निकालनी है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये समझना होगा पहले हमें, तो ये बता देता हूँ। जैसे कि अगर किसी का आज एज है 30 और दूसरे बंदे की एज है 20, तो अगर मैं 5 साल या 10 साल बाद की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो अब देखिए इधर इसका रेशियो क्या था, 0 0 से काटूंगा तो 3 2 था, और यहाँ क्या हो गया है, 4 3 हो गया है। तो इसका क्या है, 3 से 2 और 4 से 3, इनका अंतर हमेशा सेम रहने वाला है। अगर मैं इनमें कितना भी ऐड कर दूं, अगर कोई अभी 30 है, बाद में 20 हो गया है, बाद में 40 हो जाए, लेकिन इनके बीच का अंतर हमेशा 10 ही रहने वाला है। मतलब क्या, अगर आपकी और आपके किसी फ्रेंड की या आपके मदर की के बीच का अंतर हमेशा सेम होने वाला है। अगर कोई 23 साल का है, वो 5 ऐड कर दूं तो 28 का हो जाए, और यहाँ पे कोई 30 साल का है, उसमें 5 ऐड कर दूं 35 हो जाए। तो यहाँ पे कुछ भी अंतर हो जाए, लेकिन ये जो डिफरेंस है 23 से 30 और इधर ये हमेशा 7 ही रहेगा, ठीक है। तो हमें ये रेशियो में ये देखना है कि ये अंतर हमेशा हमें इक्वल दे रखा है या नहीं है। जैसे 3 से 1 यहाँ दे रखा है 2, 5 से 3 ये दे रखा है 2, तो ये हमें सेम दे रखा है, इसीलिए इसमें कुछ हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर डिफरेंट होगा तो चेंज करना पड़ेगा, वो अगले क्वेश्चन में हमें पता चलेगा, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ठीक है, ये रेशियो दे रखे हमें, आगे निकालना पी और क्यू की वर्तमान आयु निकालनी है, ठीक है। तो ये रेशियो सेम है, तो अभी हमें आगे क्या करना है क्वेश्चन में, 3 से 2 अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस दे रखा है, 2 का डिफरेंस दे रखा है। लेकिन हम 2 का डिफरेंस हमें दे रखा है रेशियो में, लेकिन हमें असली क्वेश्चन में कितना डिफरेंस सालों का अंतर दे रखा है, -10 से 10 आ रहे हैं। तो -10 से 0 तक आने के लिए हमें क्या, कितने साल हमने देखे, 10 साल, और 0 से +10 तक के लिए कितने, 10 और। तो -10 से +10 के लिए हमने कितने साल का अंतर दे रखा है, 20 साल का अंतर दे रखा है। तो मतलब 2 की वैल्यू 20 दे रखी है, रेशियो में 2 है, 2 का अंतर है, और जो असली में कितने साल का अंतर दे रखा है, 20 का। तो 2 से ये काटूंगा मैं, तो मतलब क्या है, 1 की वैल्यू हमें 10 दे रखी है रेशियो में। तो अब ये पूछ रहे हैं, तो हमें ये किसी में भी डाल के, जैसे -10 साल पहले की एज हम निकाल लेंगे हम इनकी, 1 की वैल्यू 10 डाल के, तो वो क्या आ जाएगी 30 और इसकी आ जाएगी 10, पी की वैल्यू 30 आ जाएगी और क्यू की 10 आ जाएगी। ये 10 साल पहले की एज है, और पी और क्यू की अगर हमें वर्तमान की आयु निकालनी है तो दोनों में 10-10 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगी 40 और ये हो जाएगी 20। तो ये 40 और 20 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार इंग्लिश में जल्दी से बता देता हूँ। तो 10 साल पहले की रेशियो दे रखा था मैं पी क्यू का 3:1, तो ये -10 करके लिख दिया। 10 साल बाद का जगह था 5:3। अब इनका अंतर हमने चेक कर लिया, 3 से 1 में 2 आ रहा है, 5 से 3 में 2 आ रहा है, तो ये हमें सेम होना चाहिए, ये मैंने बताया भी यहाँ पे, ठीक है। अब 3 से 5 आने में कितने सालों का अंतर, 3 से 5 में अंतर 2 है, लेकिन असली में हमें कितना अंतर हो गया, -10 से 10 +10, तो यहाँ 20 का हो गया। कैसे हो गया, -10 से 0 तक जाएंगे तो 10, और 0 से 10 तक +10 तक जाएंगे तो 10, तो 10 और 10 20। तो 2 की यहाँ पे 3 से 5 2 और -10 से 10 20, तो 2 की वैल्यू 20 दे रखी थी, 1 की वैल्यू हमारी आ गई 10। तो ये 1 की वैल्यू 10 डाल के हम 10 साल पहले की एज निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगी 30 और 10। 30 और 10 आ गई, तो हमें चाहिए वर्तमान की, तो ये 10 साल पहले की थी, इसमें 10 ऐड करूंगा तो वर्तमान की आ जाएगी, और इसमें भी 10 ऐड करूंगा तो वर्तमान की। तो ये पी और क्यू की एज हमारी कितनी आ गई है, 40 और 20 आ गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना है। तो ये कुछ नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, वर्तमान आयु दे रखी है। तो वर्तमान में क्या दे रखा है, राम और उसके पुत्र की जगह मैं सन यूज कर रहा हूँ सन के लिए। तो राम के आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी, 4 गुना। तो ये अगर 4 है तो ये 1 होगा, 4 गुना मतलब 4:1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दिया हो तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। 5 वर्ष पहले उनके राम की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी थी, 9 गुना थी। तो यहाँ 5 वर्ष पहले के लिए यहाँ -5 लिख ले रहा हूँ मैं, तो ये कितनी थी, 9 गुना थी, ठीक है। तो अभी ये देखिए, अभी कितनी 4:1 है, 5 वर्ष पहले 9:1 थी। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था अंतर हमें चेक करना है। तो इसमें अगर मैं देखता हूँ अंतर तो कितना आ रहा है, ये 3 का अंतर आ रहा है, 4 से 1 में 3 अंतर आ रहा है, और 9 से 1 में कितना अंतर आ रहा है, 8 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमें डिफरेंस को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रेशियो हमारा किस में बदल जाएगा, ये 8 चौक 32 और इधर हो जाएगा 8, ठीक है, और ये 3 से हो जाएगा 9 3 27 और 3 एकम 3, ठीक है। तो इसमें देखिए डिफरेंस कितने का हो गया अभी, 32 से 8 में डिफरेंस कितने हो रहा है, ये 2 और 6 24 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ भी कितने का 24 का डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस हमारा सेम हो गया है। तो अभी हम आगे देखेंगे। तो और 32 से 5 में देखिए कितना आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, और हमें असली में भी 0 से -5 ये 5 का ही अंतर दे रखा है। तो ठीक है, मतलब ये क्या चीज़, ये जो दे रखी है ये हमारी असली है, इसमें कोई भी हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा रेशियो का अंतर है और जो असली अंतर है वो भी 5 का ही है। तो ठीक है, अभी हमें निकालना क्या है, उनकी वर्तमान आयु निकालनी है। तो वर्तमान आयु यही हो जाएंगी 32 और 8 ही उनकी वर्तमान आयु हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 32 और 8। राम की, ये राम की है और ये उसके पुत्र की है। तो इंग्लिश में बता दें एक बार, राम्स एज इज 4 टाइम्स हिज सन। कुछ नहीं दे रखा है तो प्रेजेंट होता है, यहाँ पे 4:1 बना लिया हमने। 5 years ago राम्स एज वाज 9 टाइम्स हिज सन। तो 5 years ago 5 साल पहले की 9:1 था, 9:1 था। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था फादर सन के बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा सेम रहने वाला है, कितने 5 साल पहले, 10 साल पहले या 10 साल बाद का हो। तो यहाँ पहले का अंतर हमें रेशियो में 3 दे रखा है, बाद में दे रखा है 8। तो इसको सेम करने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर वाले को 8 से किया मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया। जो जो अंतर होंगे उनका एलसीएम लेके सेम बनाना है। 8 और 3 का 24 होता है, तो यहाँ अंतर हमें 24 बनाना है। तो 8 से इसे मल्टीप्लाई किया, 3 से इसे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 24 आ गया, 24 अंतर आने लग गया। देखो 32 8 27 3 ये हो गया। तो दोनों में 24 अंतर आ रहा है, सेम अंतर आ रहा है। तो अब हम आगे देखते हैं कि 32 से 27 तक का अंतर कितना है, 5 आया, जो कि असली में ये 5 था, इसलिए ये रियल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट एज हमने निकाल ली 32 और 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, 8 साल पहले पी क्यू की उम्र का 4 गुना था। ठीक है, तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, तो जल्दी से कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, 8 साल पहले की बात देखिए, पी क्यू की क्या था, 4 गुना था। तो यहाँ 4, यहाँ 1 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद की बात हो रही है। पी की आयु क्यू की आयु का 2 गुने थी, तो ये 2 गुना हो गई। ठीक है, वर्तमान आयु निकालनी है, तो ये पहले जैसे, तो जल्दी से कर दे रहा हूं मैं। यहाँ पे अंतर कितना दे रखा है, 3 का दे रखा है, यहाँ 1 का दे रखा है। तो इसको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करता तो ये 6 हो जाता है, ये 3 हो जाता है। अब देखिए 3 आ गया इसका अंतर। ठीक है, अब यहाँ इस वाले को भूल जाना है हमें, इसका और इसका देखना है। तो 4 से 6 में कितने का अंतर आ रहा है, 2 का आ रहा है, 2 बढ़ रहा है। और यहाँ कितना बढ़ रहा है, 8 और 8 16 बढ़ रहा है। यानी क्या है, 2 की वैल्यू हमको कितने दे रखी है, 16 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, 8 साल पहले की आयु निकाल सकते हैं। ये 8 से मल्टीप्लाई कर गए, तो 8 साल पहले की आयु आ जाएगी 32 और 8। तो वर्तमान के लिए इसमें 8 प्लस कर दूंगा तो आ जाएगी 40, और इसमें 8 प्लस कर दूंगा तो आ जाएगा 16। तो यही उनकी वर्तमान आयु हो जाएंगी। ठीक है, पहले जैसा ही था, इसलिए इसको ज्यादा बार नहीं बता रहा हूं मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर ए जो है वो बी का 2/5 है, ठीक है, तो ए अपॉन बी, इसको निकालता हूं मैं, तो क्या आता है 2/5 आ रहा है। और इसी तरह ए रेशियो बी को क्या लिख सकता हूं मैं, 2/5 2/5। ठीक है, तो यहां पे क्या बात कर रखी है, व्यक्ति को मैं पर्सन पी से डिनोट कर रहा हूं और उसकी माता को एम से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, तो एक व्यक्ति की वर्तमान आयु दे रखी है, वर्तमान के लिए 0 लगा दिया। आयु उसकी माता की 2/5 है। 2/5 का क्या मतलब हो जाएगा, 2:5 लिख सकते हैं उसको ऐसे। ठीक है, ये भी ऊपर बताया। 8 वर्ष बाद की बात हो रही है। 8 वर्ष बाद क्या हो रहा है, वह अपनी माँ की आयु का आधा हो जाएगा। आधा मतलब 1/2, तो ये 1:2 हो जाएगा। ठीक है,
2 पांचवीं में 2/2:5, आधे में 1/1:2। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं वही पहले क्वेश्चन की तरह अंतर देखते हैं। दोनों में अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 1 से 2 1 आ रहा है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 का हो जाएगा 6 और 1 का हो जाएगा 3। तो देखिए अंतर बराबर आ गया। तो यहाँ 2 से 3 तक जाने में कितना अंतर हुआ हमारा, +1 हुआ, और यहाँ पे +8 हुआ। ठीक है, 0 से 8 +8। तो 1 की वैल्यू दे रखी है हमें 8। तो हमें क्या निकालना है, वर्तमान में माँ की आयु निकालनी है। तो माँ की आयु वर्तमान में क्या है, 5 है हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन असली निकालेंगे तो क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा हमारा आंसर। सी आंसर हो जाएगा 40। इंग्लिश में एक बार जल्दी से बता देता हूँ। पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। 2/5 का मतलब 2:5 लिख सकते हैं। आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल के बाद के लिए +8 लिख दिया। ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। 1/2 मतलब 1:2 लिख देंगे। हाउ ओल्ड इज द मदर एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में निकालना है। तो उसमें हमने अंतर निकाला, इधर 3 आ रहा था, इधर 1 आ रहा था, तो नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया, नया रेशियो 3 और 6 आ गया। इसमें 1 और 2 को बाद में नहीं देखना है हमको। ठीक है, इस नए रेशियो इसके हिसाब से काम करना है जो करना है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। ठीक है, इसमें अंतर सेम आ गया। तो उसके बाद यहाँ 2 से 3 में कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, और यहाँ पे असली में कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, 0 से 8। तो 1 की वैल्यू 8 दे रखी थी। प्रेजेंट में मदर की एज निकालनी है, रेशियो के हिसाब से 5 है, 8 से मल्टीप्लाई किया, 40 आ गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एवरेज का है। तो एवरेज में एक हमारा ये फॉर्मूला यूज होता है। तो ये क्या होता है, किसी चीज का भी टोटल होता है तो वो क्या होता है, एवरेज को मल्टीप्लाई होता है नंबर ऑफ टर्म्स। हिंदी में अगर देखते हैं तो टोटल मतलब कुल, किसी की कुल वैल्यू है तो वो क्या होता है, एवरेज यानी कि औसत, और उसका मल्टीप्लाई होता है नंबर ऑफ टर्म, जितनी भी संख्याएं हैं उनसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अभी 3 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। 3 वर्ष पूर्व, या -3 लिख देता हूं। पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु कितनी दे रखी है, 27। ठीक है, तो पति यानी पति को हस्बैंड से, एच से, पत्नी मतलब वाइफ, और उनका बच्चा यानी सन, एस। पति पत्नी और वाइफ, इनकी एज का टोटल कितना हो जाएगा, औसत 27 दे रखा है। तो 27 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये इनकी एज का टोटल आ जाएगा। टोटल ऊपर बताया फॉर्मूला, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो एवरेज आया 27, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल आएगा। तो 3 साल पहले इनका टोटल कितना था, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है, अगर 3 साल पहले का ये दे रखा है तो प्रेजेंट का अगर मेरे को टोटल निकालना है इसका, H + W + S, तीनों की एज का सम, तो ये कितना निकलेगा। इसमें क्या ऐड करूंगा मैं, 3 साल हर एक की बढ़ेगी, तो 3 तीनों के 3 मतलब 9 बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, 81 में 9 ऐड हो जाएगा, मतलब क्या है, 90 हो जाएगा। ठीक है, हर एक की 3 साल ऐड होगी। आगे क्या दे रखा है, 5 वर्ष पूर्व पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष थी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 वर्ष पहले पत्नी यानी वाइफ और बच्चे यानी सन की औसत आयु कितनी थी, 20 साल थी। ठीक है, औसत 20 था, लेकिन टोटल कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 वर्ष पहले की बात हो रखी थी, ये 5 वर्ष पहले की बात है, तो 0 निकाल लिया हमने। तो इससे 5 वर्ष पहले के बाद अगर मैं 0 तक पहुंचता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 5 दोनों में 10 ऐड हो जाएगा। तो वाइफ और सन की का सम क्या होता जाएगा, 40 + 10 50 हो जाएगा। ठीक है, 10 क्यों, 5 दोनों का ऐड कर दिया हमने इसमें, 40 + 10 50 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या चाह रहे हैं, पति की वर्तमान आयु चाह रहे हैं, पति की वर्तमान आयु। तो पति की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, W + S की वैल्यू हमारे कितनी आ गई है, 50। तो H, ये W + S की जगह क्या रख सकता हूं मैं, 50 लिख सकता हूं। तो H + 50 कितना हो जाएगा, 90। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। दोबारा बता देता हूँ क्या, 3 साल पहले की एज दे रखी थी तो उनका सम क्या हो जाएगा,
एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, क्योंकि 3 लोग हैं तो 81 आ जाएगा। प्रेजेंट की वर्तमान की आयु का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों का 3-3 साल बढ़ेगी, इसलिए 9 को ऐड कर दिया तो 90 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया, 5 साल पहले वाइफ यानी पत्नी और सन यानी कि बच्चे की आयु का एवरेज दे रखा था 20, तो टोटल निकालेंगे हम कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 लोग हैं 40 आ जाएगा। 5 साल पहले अगर 40 थे इनका आयु का योग, तो प्रेजेंट यानी वर्तमान में क्या होगा, 5-5 ऐड हो जाएंगे इनमें, तो कितना हो जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे H प्लस डब्ल्यू प्लस एस 90 दे रखा है, और W प्लस एस की वैल्यू यहाँ पे हमें कितनी दे रखी है, 50। इसको दोबारा लिख देता हूँ, H प्लस, अब ये W प्लस एस, इसकी वैल्यू हमें 90 थी, तो इसकी जगह हमने क्या रखा, 50 रखा है यहाँ पे, इसलिए H की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ फादर सेड टू, इसको ये भाषा का इसमें काफी रोल है, इसलिए मैं दोनों भाषा में बताता हूँ। एक पिता ने पुत्र से कहा, एक पिता क्या है, पुत्र से कह रहा है, क्या कह रहा है, मैं तुम्हारे जन्म के समय उतना ही बूढ़ा था जितना तुम इस समय हो। ठीक है, मैं तुम्हारे जन्म के समय कितना बूढ़ा था, जितना तुम अभी हो। यदि पिता की आयु 38 साल है अभी, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या होगी। ठीक है, ये निकालना है, काफी अलग क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें हम ये मान लेंगे कि पुत्र की आयु क्या है, पुत्र की यानी कि सन की आयु क्या है, x मान लेंगे। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन भाषा का देखते हैं क्या है, कैसे चल रहा है इसमें। मैं तुम्हारे जन्म के समय उतना ही बूढ़ा था जितना तुम अभी हो, मतलब क्या है, फादर जो है वो कितने, उसकी उम्र कितनी है, सन जितनी ही है। देखो यहाँ लिखा है ना, मैं उतना ही बूढ़ा था जितना तुम इस समय हो। ये ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये वर्तमान आयु ये हमने मानी है x। तो जितना वो अभी है उतना ही फादर की एज थी, लेकिन अभी नहीं है। कब थी, कब थी, उसके जन्म के समय। तो जन्म के समय अगर पिता की आयु पुत्र के जन्म के समय निकालेंगे तो वो उतनी, उसकी प्रेजेंट आयु फादर की 38 दे रखी है, तो फादर यानी कि पिता की आयु पुत्र के जन्म के समय निकालेंगे तो पुत्र की जितनी आयु अभी हो रखी होगी उसको माइनस करना पड़ेगा पिता की आयु में से। ठीक है, दोबारा बताता हूँ क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ दे रखा है, मैं तुम्हारे जन्म के समय उतना ही बूढ़ा था जितना तुम इस समय हो। ठीक है, तो इस समय वो कितना, पुत्र की आयु x मान ली हमने, प्रेजेंट वाली। पिता की आयु दे रखा है उतना ही बूढ़ा था जितना तुम अभी हो, इसलिए x लिख दिया। अब लेकिन ये कब था इस पुत्र की आयु के बराबर, जब पुत्र पैदा हुआ था। तो पुत्र पैदा हुआ था उसके लिए क्या निकालेंगे, जितने समय उसकी एज हो गई है उसको पिता की आयु में से माइनस करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं अगर एग्जांपल से देता हूँ सिंपल बनाने के लिए, तो अगर फादर 40 साल के हैं, ठीक है, और वो ये अगर पुत्र से कह रहे हैं जो कि 20 साल के हैं कि मैं तुम्हारी एज का था कब, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, तो इसके जन्म का समय कब हो जाएगा, जब 40 में से 20 का माइनस करूंगा, जितने साल का वो हो गया उसको माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो उसके आएगा एज। ठीक है, और उसके बाद ये 20 साल का ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 38 इधर माइनस एक्स है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19 आ जाएगी। लेकिन ये x क्या है, उसकी प्रेजेंट आई है, हमें क्या पूछा गया है, 5 वर्ष पूर्व की पूछा गया है, 5 वर्ष पहले की पूछी गई है, तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगी उसकी, 14 साल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में बता दें एक बार। यहाँ क्या देगा, फादर सेड टू सन, फादर सन से कह रहा है आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू सन की निकाल ली हमने एज, मतलब मान ली x। अब फादर कह रहा आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर, मतलब जितना सन है उतना ही फादर ओल्ड है, लेकिन कब, जब सन पैदा हुआ था, तो सन बॉर्न हुआ था, जब तो बॉर्न हुआ था तब के, वो निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, फादर के प्रेजेंट एज में से वो एज माइनस कर देंगे जितने एज सन की हो गई है। ठीक है, तो वो निकालने के लिए माइनस कर दिया हमने x। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 38 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व कर लेंगे आगे। तो 38 में से x माइनस किया बराबर x आ गया, x उधर जाएगा 2x, आगे सॉल्व किया खाली। ठीक है, आंसर 14 हो जाएगा इसका। बढ़िया क्वेश्चन था, अलग क्वेश्चन था ये काफी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
आगे दे रखा था 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 20 और 24 वर्ष की आयु के 2 पुरुष के स्थान पर 2 महिलाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इधर क्या दे रखा है, 6 लोग होंगे कोई भी, उसमें प्लस 2 लोग और है जिनकी एज क्या है 20 और 24 है। ठीक है, अब इनका क्या हो रहा है, ये तो हट जा रहे हैं, इनकी जगह जो आ रहे हैं 2 लड़कियां आ रही हैं, 2 औरतें आ रही हैं, तो उनसे क्या हो रहा है, औसत आयु 8 लोगों की बढ़ रही है 2, 8 की बढ़ रही है 2, यानी कि टोटल में कितना बढ़ रहा होगा, 16 बढ़ रहा होगा, 8 दूनी 16 बढ़ रहा होगा। ठीक है ना, जैसे अगर 10 लोगों का एवरेज अगर 10 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 हो जाता है। लेकिन अगर एवरेज 2 से बढ़ जाए, 12 हो जाए, तो टोटल में कितना बढ़ जाएगा, 120 बढ़ जाएगा। 20 कैसे बढ़ा, ये जितने टोटल थे और जितना एवरेज बढ़ा उसको हमने ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे कितना, जो 2 महिलाएं आई हैं उनकी एज का टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, जितने पहले थे उतने तो थे ही, जितने पहले के लोग थे 2 लोग थे, ये 20-24 उनकी एज तो थी, प्लस ये 16 एज और हो जाएगी, क्योंकि इसी से क्या है, एवरेज 2 साल बढ़ गया है 8 लोगों का। ठीक है ना, तो ये टोटल क्या है, 2 वुमेन जो थी, 2 महिलाएं थी, उनकी एज का टोटल है। तो ये टोटल मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये कितना आता है, 24 में 6 जाएगा 30 और 10 40, 40 और 20 60। तो दोनों वुमेन का टोटल आ रहा है 60। ठीक है, तो दोनों वुमेन का टोटल 60 आ रहा है। तो यहाँ क्या पूछा है, औसत आयु पूछी है। औसत आयु निकालने के लिए जितनी औरतें हैं उनके नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो वुमेन की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 30 आ जाएगा। ठीक है, टोटल को जितने लोग होते हैं नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं तो एवरेज आ जाता है। ठीक है, तो इसके औसत आयु कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। इंग्लिश में बता दूं, एवरेज एज ऑफ 8 मैन इंक्रीज बाय 2 years व्हेन 2 वुमेन आर इंक्लूडेड इन प्लेस ऑफ 2 मैन ऑफ एजेस 20 and 24। तो यहाँ पे 20 और 24 के मैन थे पहले, यहाँ पे थे, और 6 लोग अलग थे, उनसे कोई लेन देन नहीं है, वो वही के वही रहेंगे। तो ये दोनों हट गए और नई वुमेन जो आई हैं तो उनसे हमारा एवरेज 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, यानी टोटल में कितना बढ़ गया होगा, 16 बढ़ गया होगा। ये तो वही के वही रहे, तो ये जो चेंज हुआ इधर हुआ है, तो जो 16 बढ़ गया है, तो पहले वाले जो मैन की एज थी उसमें 16 बढ़ा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसीलिए जो खाली वुमेन का अगर देखते हैं तो ये 20, 24 प्लस 16, ये टोटल क्या होगा, दोनों वुमेन की एज का सम होगा। ठीक है, तो दोनों वुमेन का एवरेज अगर निकालना है, यहाँ 2W की जगह आप चाहें तो W1 प्लस W2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की जरूरी नहीं है इक्वल हो एज। ठीक है, तो W1 प्लस W2 हमें यह 60 दे रखा है, तो 2 नंबर हैं यहाँ पे, इसलिए इसका एवरेज निकालने के, उसका टोटल 60 दे रखा है। एवरेज निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसको 2 वुमेन है इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो ये सेशन यहीं पे खत्म होता है। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, तो इससे मेरे को काफ़ी सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की। आगे भी ऐसी वीडियो आने वाले हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।